जय श्री राम। हर हर महादेव। राधे राधे। सुबह की शुरुआत तो करते हैं अच्छे काम से। सबसे पहले महादेव के चरणों में, महादेव के मंदिर में पहुंच गए, महादेव को नहलाया, पुष्प अर्पित किए, जोत बत्ती करके महादेव की आराधना करके फिर हनुमान जी को संकट मोचन को पुष्प अर्पित करके भगत लगे हुए थे और मैं भी पहुंच गई। संकट मोचन बजरंगबली, जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव। समस्त शिव परिवार को कोटि कोटि प्रणाम। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बहुत भगत मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ये महादेव जी मेरे, ये संकट मोचन बजरंगबली। सिंदूर चढ़ाया, पुष्प चढ़ाए, पूजा करके मैं भी हनुमान जी महाराज की। भाई मंदिर में आते हैं तो सब पे ही पुष्प अर्पण करना, मत्था टेकना। ये मेरे राधा कृष्ण, राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। फिर चली बड़े मंदिर, राम मंदिर में, राम दरबार में पुष्प अर्पित करके, क्योंकि ऐसे पुष्प फेंकते हैं तो आगे तो मंदिर में गंदा हो जाता है, तो टेबल पर रख देते हैं। पंडित जी आते हैं तो भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं। देखो ये मेरे, जय श्री राम लखन सीता माता, जय बजरंगबली। ये हनुमान जी महाराज, चोला पहनाया था किसी ने। ये महादेव जी बैठे हैं बरगद के नीचे। और ये मेरा सामने महादेव का मंदिर, पंडित जी, गाड़ी भी खड़ी है पंडित जी की। ये शिव जी, शिवलिंग, देखो पूजा कर रही हैं अम्मा। घर आ गई, घर आके भी फिर जल दिया सूर्य भगवान को। मैंने बताया था खाली जल नहीं देते, या तो पुष्प डालो उसमें, या चीनी, सिंदूर, रोली कुछ भी डाल के, खाली जल नहीं देना, चाहे हल्दी का ही टीका लगाओ। फिर सुबह का टाइम था, सब रेस्ट कर रहे थे, सो रहे थे। मैंने सोचा क्यों नहीं जल्दी काम कर लूँ अपना, तो मैंने करेले बनाने थे तो तुरंत इंस्टेंट काटे। इसको हमारे करेले की भूजी और प्याज की भूजी भी बोलते हैं, और करेला तो है ही। इसमें ये मसाले, लहसुन, सौंफ, धनिया, जीरा, खड़ा मसाला, ये एक कच्चा आम पतले पतले काट लिए। इसको भी मैं मिक्सी में मसाले के साथ पीस लूँगी। छील लिया, काट लिया। और 4 प्याज थे। प्याज का बीज का ज़रूर निकालना भैया, बहुत डेंजर चीज़ होती है। प्याज और टमाटर में जो वाइट वाइट होता है वो निकाल दो। ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा डालूँगी, क्योंकि करेले में अच्छा लगता है जितने मसाले होंगे। और मैं काट के इंस्टेंट बनाती हूँ। अब छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी डालती हूँ। देखो मैंने कढ़ाई में ये सब्जी वाली 2 चम्मच ऑयल डाला था, आपको दिख रहा होगा। कढ़ाई में कोई ऑयल नहीं है, इसी में ही धीरे मीडियम गैस पे करेले फ्राई हो जाएंगे। इधर मम्मी उठेगी अब 8:30 बजे, तो मैं चीले के लिए बेसन भिगो देती हूँ 1 चम्मच। 3-4 चीले बनाने रहते हैं, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक, और उसमें ये आधा प्याज काट के डाल दूँगी, हरा धनिया डाल दूँगी, 1 हरी मिर्च डाल दूँगी। अब बेसन को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। ये प्याज काट दी आधी छोटी छोटी। अच्छा लगता है चीला, चटपटा सा स्पाइसी सा बन जाएगा। इंस्टेंट बनाओगे तो अच्छा नहीं बनता चीला। अब इसको भिगो के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दो। अब ये आपको दिख रहा है इसमें लम्स हैं, गांठ हैं, तो ये भीग जाएगा। बेसन रख दिया मैंने साइड में। ये सारी प्याज़ें बड़े बड़े टुकड़े काट लिए मैंने। और देखो ये करेले का कलर आपको दिखा होगा, आधे आधे गोल्डन हो गए। और सारे नहीं, क्योंकि अभी मसाले में भी पकेंगे। अब ये इसको निकाल लेती हूँ कढ़ाई में से। देखो करेले ने ऑयल छोड़ दिया, 2 ही चम्मच ऑयल था। अब जो ऑयल बचा ये करेले निकाल लिए। कितना सुंदर कलर आ रहा है, देखिए इंस्टेंट बनाए हैं बिल्कुल। अब ये प्याज उसी ऑयल में डाल देती हूँ। ज़्यादा ऑयल बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे मम्मी को तो बिल्कुल पसंद नहीं है चिकना सब्जी में, तो उसी में ही मैंने कर दिया। सुबह का टाइम तो भाई काम बहुत। ये मेरी दही, रात को दही जमाई थी, देखो कितनी लटपट दही है। मम्मी के लिए फ्रेश दही निकाल दी, नाश्ता करेगी। देखिए आप दही को, आप देख सकते हो कितनी एकदम लटपट सी घर की दही, मलाई वाली। अब इसको सबको मिला के 1 गिलास पानी डाल के रख दूँ, और फिर मैं मक्खन निकालूंगी। इधर फिर मैंने प्याज भी डाल दिया। साथ साथ रसोई में लग रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं, मम्मी भी सो रही है, तो क्यों नहीं मैं इतने अपने काम निपटा लूँ। अब मम्मी उठ गई थी, मम्मी को चाय दे दी, फिर मैं चीला बनाने लगी नाश्ता, क्योंकि इंजेक्शन लगता है उनको, इंसुलिन, शुगर है। तो इधर नाश्ता देखो, मसाला भी पीस लिया, इधर कढ़ाई भी चल रही है, करेले के लिए प्याज भून रहे हैं। ये मसाला दरदरा पीसना, ज़्यादा बारीक नहीं करना। और अब प्याज हल्के गोल्डन होएंगे तभी मसाला डाल देंगे, क्योंकि
ये जो मैंने अदरक, लहसुन, आम, धनिया पीसा है, ये भी तो मेरे को भूनना है, और करेले भी भूनने हैं मसाला डाल के। इधर चीला, वाह देखो कितना गोल्डन कलर आया है एकदम, बहुत अच्छा, क्योंकि चीला भी मीडियम गैस पे ही बनेगा। अब ये मसाला डाल देती हूँ इसमें, क्योंकि प्याज होगी गोल्डन। एक हाउसवाइफ के काम पूरा दिन ख़त्म नहीं होते अगर करना चाहे तो। अब साथ में आप देख रहे हो दोनों तीनों गैस चल रही हैं। ये मेरा चीला बन के तैयार हो गया। मम्मी उठ गई थी, मम्मी को नाश्ता देना है, क्योंकि उनको शुगर है तो जल्दी भूख भी लग जाती है। ये तड़का लगी हुई मिर्च, प्याज, कच्चा आम और मिर्च, इनको तड़का लगा के रख रखा फ्रिज में। और चीला डाल दिया, एक उतार दिया, मम्मी को दिया, ही दूसरा डाल दिया। इधर मेरे प्याज और मसाला भुनने लगे। देखो बिल्कुल ऑयल नहीं है, आपको कढ़ाई में दिख रहा होगा। और अब ये मसाला भी थोड़ी देर में ऑयल छोड़ देगा, जब मैं इसमें करेले डालूँगी, मसाला डालूँगी। अब मैंने नमक नहीं डाला था बिल्कुल भी, अब नमक डालूँगी, देखना आप। पहले एक बार चीला पलट देती हूँ, क्योंकि जल जाएगा नीचे से। नमक, हल्दी, लाल मिर्च, आप कितना स्पाइसी खाते हो, मिर्च ज़्यादा, क्योंकि हम थोड़ा खाते हैं तो थोड़ी मिर्च डाल, आधी चम्मच। अब इसको 2 मिनट भूनूंगी, फिर इसमें मैं करेले डाल दूँगी, क्योंकि करेले को भी डालने से मिला के कम से कम 10 मिनट बिल्कुल स्लो गैस पे प्लेट लगा के रखूँगी। करेले में अच्छे से नमक, मिर्च, हल्दी मिल जाएगा और स्वादिष्ट बन जाएंगे। तेज़ गैस करोगे जल जाएंगे, कोई स्वाद नहीं आएगा, और ऑयल ज़्यादा लगेगा। और मीडियम गैस पे बनाओगे बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम लटपट, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि सौंफ, जीरा, धनिया भुन रहा है। प्लेट लगा दिया, चीले बन चुके। देखो कितने गोल्डन गोल्डन चीले स्पाइसी से बनाए हैं, बिल्कुल एकदम टेस्टी। सुबह का नाश्ता शुद्ध शाकाहारी, 2 चीले, छुकी मिर्च और दही, ये मम्मी का नाश्ता है। देखो ऐसे ही हस्बैंड जी का दूँगी। लड़का मेरा खाता नहीं चीले, तो मम्मी को और हस्बैंड को नाश्ता देती हूँ मैं। देखो ये बैठे दोनों अखबार पढ़ रहे हैं, ये मम्मी अपना अखबार, बेटा, दोनों माँ बेटा पढ़ रहे हैं। अब नाश्ता दे दिया मम्मी को, अब रसोई संभालती हूँ। देखिए करेले 5 मिनट बाद मैंने प्लेट उठाई तो आप देख सकते हो करेले का कलर ही बदल गया, पूरी रसोई महक रही। इतना स्वादिष्ट करेले बने हैं ना, इंस्टेंट, और बिल्कुल कड़वे नहीं बनते, कोई ऐसी चीज़ अलग से नहीं डाली, बिल्कुल वही 3-4 खड़े मसाले, एक कच्चा आम, और 700 750 ग्राम करेले थे। ना मैंने इनके बीज निकाले, ना इनके छिलके उतारे, धोए, इंस्टेंट काटे और फ्राई कर दिए। दूध उबाल के आंगन में रख दिया, पंखा चल रहा है, ठंडा हो जाएगा। ये दही के लिए रख दिया, अब दही भी पिलोती हूँ। गैस का काम हल्का हो गया, तो अब गैस पे इतना कोई काम नहीं रहा, तो ये करती हूँ। अब लड़का उठा, वो बोल रहा आलू के पराठे बना दे, अब उसके आलू के पराठे भी बनाऊँगी। इतना लस्सी बना लेती हूँ मैं, इतना वो फ्रेश होएगा, ब्रश वगैरह करेगा तो फिर पराठे। अब मैं लस्सी बनाती हूँ, पहले टिफ़िन में ही बिलो लेती हूँ, क्योंकि दूध ज़्यादा नहीं रहता, 1.5 किलो ही। अब देखो ये आलू बॉईल कर लिए थे, आलू छील लेती हूँ, क्योंकि बेटे के लिए पराठे बनाने हैं। उसने बोला मैं पराठे खाऊंगा। ये हस्बैंड जी के लिए भी नाश्ता तैयार कर दिया, चीला बना दिया उनका भी। भाई काम बहुत है। और अभी मक्खन निकाल लेती हूँ, फिर राबड़ी भी घोलनी है। राबड़ी बनाई थी तो राबड़ी घोलूँगी। हम सब राबड़ी पीते हैं, मम्मी, मैं और हस्बैंड। और इस टाइम मम्मी लेती है दही, दोपहर में राबड़ी लेगी मम्मी, और हम सुबह ही राबड़ी पियेंगे, मियाँ बीवी 1-1 गिलास, और लड़की भी, लड़का भी। औरत के बहुत काम है। देखो भैया काम वाली के लिए अचार डाला, तो मैं काम वाली आती है, आंटी मेरा अचार डालना। 3 किलो आम का डाला तो 1 किलो का डब्बा लेगी, ये 2 किलो का मेरे पास है। आंटी यहीं रखो, आपके घर में ख़राब नहीं होएगा, मेरे घर में ख़राब हो जाएगा। तो मैं हिला के रख देती इसको फ्रिज के ऊपर। बिल्कुल बहुत स्वादिष्ट अचार बना, बहुत ही टेस्टी आम का अचार बना था। तो बोली आंटी यहीं रखो, छोटे बच्चे मेरे। और कल लेके आई 6 कप, कप टूट गए थे, तो कोई ना कोई आता ही रहता है, तो कप भी चाहिए। और अब देखो काम औरत के करना चाहे तो इतने काम है ना घर में एक औरत के। ये तो मैं आज का आपको दोपहर तक का ही शेड्यूल दिखा रही हूँ। देखो ये मनी प्लांट है, ऐसे ऐसे मेरे घर में 8-10 पॉट हैं, तो मैं रोज़ उनको नहीं तो 3-4 दिन में धोती हूँ। जो पत्ता येलो हो जाता है कैंची से निकाल देती हूँ, बेल ठीक है नहीं है, पानी बदलती रहती हूँ। देखो ये पोट है कांच का, और उसको नीचे प्लास्टिक के गमले में रख रखा है। ये देखिए पूरा दिन काम 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 काम, जब देखो काम ही खत्म। ये आ गई मेरी काम वाली, झाड़ू पोछा करिए, तो तब है ये बेचारी मेरी इतनी हेल्प करती है, पोछा झाड़ू करके जाती है। उत्तराखंड अल्मोड़ा की है ये, इसके 2 छोटी छोटी गुड़ियाँ, इन्हीं के लिए अचार डाला था। अब बनाती हूँ मैं चाय, ये काम वाली भी पी लेगी, मैं भी और मम्मी भी।
क्योंकि मम्मी को भी चाय चाहिए और इस टाइम मैं भी नहा के चाय पीती हूँ। तो अरे ये काम वाली है, इसको भी डेली 1 कप चाय पिला देती हूँ। बच्ची है, पूरा दिन काम करती घूमती रहती हैं, तो 1 कप चाय ये भी पी लेगी। अदरक डाल के देखो बर्तन, एक बार तो मैंने 1 टोकरा भर के बर्तन धो दिए, दोबारा हो गए। और इतने कपड़े, 1 टब कपड़े धो रखे हैं। कुछ तो ये कुर्सी पे ऊपर नीचे रखे, कुछ विंडो में लटक रहे हैं, कुछ दरवाजे पे, क्योंकि अभी छत पे जाऊंगी, पहले नीचे का निपटा दूँ, चाय दे दूँ मम्मी को, काम वाली मैं चाय पी ले, फिर सुबह के आऊँगी। और काम वाली ने देखो साफ़ सफाई कितनी सुंदर, एकदम क्लीन करके पूरे घर को, बहुत अच्छा काम करती है। गुड़िया बहुत ही अच्छी है बेचारी, देखिए आपके सामने एकदम। और इधर मेरी चाय उबल गई, ये दूध डाल देती हूँ। और मम्मी की चाय तो बनती है शुगर फ्री, अभी इसमें चीनी नहीं डली। ये शुगर फ्री टैबलेट, शुगर दिख रहा होगा आपको, 2 टैबलेट डालती हूँ हमेशा दिन में, चाहे 4 चाय पिए चाहे 6 चाय पिए, पर शुगर फ्री डाल के, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, दिक्कत आती है फिर। तो पहले ही क्यों ना कंट्रोल किया जाए। ये मम्मी की चाय होगी तैयार, मम्मी को देती हूँ। मम्मी बैठी है बाहर गेट पे अपनी में, मैंने चीनी डाल दी, आंटी बेटी चाय पी लेंगे। पहले ये मम्मी को पहुंचा देती हूँ, बाहर बच्चे हैं गेट पे, आप दे देंगे दादी को, मैं यहाँ दे देती हूँ। फिर आ गई मैं छत पे कपड़े सुखाने, चाय पी के। भाई ऊपर आग लग रही है, इतनी तेज़ धूप है ना, 10 मिनट 15 मिनट ही मैं कपड़े सुखाऊंगी और साथ में ले जाऊंगी। बिल्कुल आँख नहीं खुल रही मेरी धूप में, और मैं बता नहीं सकती कि भाई बिल्कुल मत जाना, क्योंकि 1 बज रहा, अब ऊपर आने का तो कोई टाइम ही नहीं है। पर मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, जब तक नीचे का नहीं होगा तब तक मैं कपड़े लेके नहीं आई। अब सारे कपड़े लेके आई हूँ, फटाफट सुखा देती हूँ। और कपड़े देखो, इतने कपड़े, चादर वगैरह तो देखो 1 टब कपड़े तो डेली हो ही जाते हैं 5-6 आदमियों के। सारे कपड़े मैंने सुखा दिए। और पेड़ भी भाई गर्मी के वजह से फूल खिल रहे हैं, बट मुरझाए मुरझाए पेड़ हो गए सारे, पेड़ ऐसे जले जले येलो येलो पत्ते होने लगे। बिल्कुल आग भाई बड़ी तेज़ बरस रही है, बहुत ज़्यादा आग लग रही है। और इतनी आग है, छत पे जितनी भी टंकियाँ रखे हैं ना, उनका पानी ऐसा बॉयल हो रहा है, डायरेक्ट हाथ नहीं दे सकते। और सारे पेड़ देखो कैसे मुरझाए मुरझाए हो गए गर्मी की वजह से। भाई मैं आई ऊपर, ढाटा मार के मैंने कपड़े सुखाए, देखो आपको दिखा रही हूँ। मतलब आँख नहीं खुल रही, सब कुछ लाल हुआ पड़ा, टंकियों का पानी इतना बॉयल हो रहा है। मैं हाथ धोने लगी तो हाथ नहीं दे पाई मैं, 2,000 लीटर की टंकी है, तब भी इतने पानी में भी, छोटी टंकी हो तो उबल भी जाए, इतना पानी उबल रहा। बिल्कुल छत में मत आना भाई, मैं तो यही कहूँगी, या तो शाम को आना या सुबह आना, नहीं बिल्कुल नहीं आना। अभी मैं थोड़ी देर साइड में मोमटी छत है जो कमरा, उसमें देखो सीढ़ी में टब रख दिया, अगर टब बाहर रखती तो ये भी जल जाता और टूट जाता। कपड़े सूख गए मेरे। मैं एक 20-25 मिनट सीढ़ियों में बैठी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, धूप भी बहुत तेज़ थी। और मैं साथ अब कपड़े उतारती हूँ और नीचे चलती हूँ। अब बनाने लगी मैं लंच, कपड़े भी ले आई। ये मल्टीग्रेन आटे की रोटी मम्मी की। पूरा दिन मेरा तो मतलब रसोई में बहुत ज़्यादा, देखो क्या क्या बनाया मैंने। ये आम की खट्टी मीठी चटनी, तोरी की सब्जी, देखो लटपट एकदम स्वादिष्ट सी सब्जी, टेस्टी। करेले जो आपको जब दिखाए थे, देखो अब करेले बिल्कुल अचार जैसे सूखे सूखे, और राबड़ी और खीरा और रोटी। ये थाली पहुंचाती हूँ कमरे में, वो लड़का आ गया, मैं लड़के को देती हूँ रोटी, अपने पापा को भी दे देगा। माँ बेटा एक ही रूम में एक साथ रोटी खाते हैं, तो सेम खाना जाएगा। मम्मी शायद आम की चटनी नहीं खाएगी। और अब मेरा हो गया काम ख़त्म, 2 बज गए। मैं अपना लंच ले आई, थोड़े करेले, रोटी के ऊपर ही मीठी चटनी और राबड़ी। अब कमरे में बैठ के तसल्ली से रोटी खाऊंगी भाई। एसी लिया चला, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऐसे तैसी में जाए काम, पूरा दिन काम काम काम। अब एसी चला के रेस्ट करूँगी। ये छोटा सा व्लॉग था मेरा, कैसा लगा दिन दिन का, और शाम का दिखाती हूँ रात के। अब 9:30 बज गए, मैं चली घूमने। आज तो बहुत बड़ा हादसा हो गया भाई। ये ट्रेन आई थी जैसलमेर से काठगोदाम जाएगी उत्तराखंड, और ट्रेन के आगे कोई आदमी औरत आ गई अचानक से। अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ। और ट्रेन एकदम से रुक गई, देखो ट्रेन रुक गई, आदमी उतर उतर के भाग लिए, सब देख रहे हैं, हम भी खड़े थे और लोग भी उतर के भाग लिए। पता नहीं भाई किसको अपना जीवन प्यारा नहीं था और वो इसके आगे आ गया। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, आत्मा को शांति दे। भाई बहुत बुरा और बहुत बड़ा हादसा हो गया। और एक्सप्रेस थी ये, अचानक से पता नहीं चला, रात का टाइम, पता नहीं किस साइड से कौन आके कूद गया। अभी इधर हम खड़े थे, मेरे साथ ये बच्चा था एक, हम घूमने जा रहे थे, और इनकी मम्मी थी। ये देखो सब मतलब एकदम घबरा गए, क्या 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 नहीं। अब उधर से हम निकल के आ गए डिफेंस एरिया में। ये मेरे इधर डिफेंस एरिया देखो,
पीले पीले फूल खिले यार, हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा, कितने सुंदर फूल गिर रहे हैं नीचे। बच्चा घूम रहा था, फूल उठा रहा था, और मौसम बहुत ही अच्छा मौसम। देखो ये येलो येलो फूल, मैं जानती नहीं किस चीज़ का पेड़ है ये बच्चा घूम रहा, मेरे आगे ही चल रहा था, एक पीछे था। पूरा डिफेंस एरिया है, डर की ज़रूरत नहीं, गार्ड होते हैं आगे पीछे, एयरफोर्स का, नेवी आर्मी तीनों का। वो सामने एयरफोर्स वालों का है, देखो 13 BRD एयरफोर्स गार्ड भैया 4-5, मतलब नॉर्मली सोल्जर खड़े हैं इधर। ये देखो आर्मी वाला भैया गेट पे बैठा है, एयरफोर्स वाला है ये भी। और हम भी थोड़ी देर बैठ गए थे यहाँ पे पंखे के नीचे। छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना।